नमस्कार दोस्तों। आज बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। ग्लोबल मार्केट से लेकर हमारे छोटे स्टॉक्स तक हर जगह ग्रीन का नजारा रहा। आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर। दोस्तों, अभी 3 बड़े कारणों से वीडियो प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ। पहला, मेरे यहाँ कल प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसके प्रोटोकॉल में समय ही नहीं मिल पाया। कल तो सुबह 5 बजे से प्रोटोकॉल में लग जाएंगे, तो कल भी वही दिक्कत रहेगी। दूसरा, मेरे कमर में L4 L5 की दिक्कत आ गई, जिससे लैपटॉप चलाने में दिक्कत आ रही है। और तीसरा, यूट्यूब से वार्निंग आई हुई है, जिससे 90 दिवस तो हमारे चैनल की रिच शेडो एरिया में होने से आसानी से वीडियो भी नहीं दिख पा रहे हैं लोगों को। तो इन 3 कारणों से लड़ते हुए अब मैं परसों से ही प्रॉपर वीडियो दे पाऊंगा, इसलिए तब तक के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कंप्लीट मार्केट एनालिसिस विथ एक्शनेबल इंसाइट्स। लेकिन रुकिए, पहले दोस्त, यह वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेंसेक्स में 595 पॉइंट्स की तेजी, ग्लोबल क्यूज, करेंसी मूवमेंट्स और टॉप 20 स्मॉल कैप परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में मिक्स सिग्नल देखने को मिले। यूएस मार्केट डाउ जोन्स में मामूली 0.11% की बढ़ोतरी, S&P 500 ने 0.47% गेन के साथ न्यू रिकॉर्ड हाई बनाया और नेस्डेक ने 0.94% की शानदार तेजी के साथ ऑल टाइम हाई टच किया। एशियन मार्केट मिक्स परफॉर्मेंस रही। चाइना यूएस ट्रेड टॉक्स पॉजिटिव रही। यूरोपियन मार्केट को यदि देखें तो लार्जली स्टेबल रहे। ग्लोबल क्यूज पे यदि देखें, सबकी नजरें यूएस फेड की मीटिंग पर है, जो कल बुधवार को कंक्लूड होंगी। 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की एक्सपेक्टेशन है। इससे इमर्जिंग मार्केट को बेनिफिट होगा और एफआई इनफ्लोज इंडिया में बढ़ सकता है। साथियों, डॉलर रुपीज आज 88.07 लेवल पर ट्रेड हुआ। 0.26% की कमजोरी रही साथियों। इसमें इंपोर्ट्स को महंगा बनाएगा, लेकिन आईटी सेक्टर को बेनिफिट होगा। गोल्ड 1,10,590 पर 10 ग्राम पहुंच गया। 0.92% की तेजी। फेड रेट कट एक्सपेक्टेशन से सेफ हेवन डिमांड बढ़ रही है। फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, तो ज्वेलरी डिमांड भी स्ट्रांग है। क्रूड ऑयल 5,579 पर बैरल, 0.54% की गिरावट। यह ओएमसीज के लिए पॉजिटिव है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करेगा। बिटकॉइन 0.03 करोड़ रुपए लेवल पर 0.80% की तेजी। इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन बढ़ता जा रहा है साथियों। दोस्तों, आज का सीजन शानदार रहा। बीएसई सेंसेक्स 594.95% पॉइंट की तेजी के साथ 82,380 रुपए 82,380.69 पर बंद। 0.73% का गेन। डेज हाई 82,443 और लो 81,779 रहा। निफ्टी 50 की यदि बात करें तो 169.90 पॉइंट की तेजी के साथ 25,239.10 पर बंद। 0.68% का गेन, यह 2 महीने का हाई है। बैंक निफ्टी 78.55 पॉइंट गेन के साथ 54,887.85 पर क्लोज। 55,100 के ऊपर फर्स्ट टाइम इन मंथ ट्रेड किया। मार्केट ब्रेड भी यदि आप देखेंगे तो पॉजिटिव रहा। एनएसई में 1935 स्टॉक एडवांस, 938 डिक्लाइन। एफआईआई डीआई एक्टिव में एफआईआई ने 1268 करोड़ सेलिंग की, लेकिन डीआईआई ने 1933 करोड़ बाइंग की। डोमेस्टिक मनी स्ट्रांग है साथियों। टॉप गेनिंग सेक्टर यदि देखें तो निफ्टी ऑटो सबसे आगे, 1.44% की तेजी। एमएनएम, मारुति, आयसर मोटर में स्ट्रॉन्ग बाइंग। फेस्टिवल सीजन डिमांड एक्सपेक्टेशन से तेजी हुई है साथियों। ये निफ्टी रियलिटी 1.07% गेन। रियल इस्टेट डिमांड पिकअप और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से बेनिफिट। निफ्टी आईटी 0.86% अप। डॉलर वीकनेस से मार्जिन इंप्रूव होंगे। निफ्टी मेटल यदि देखें तो 0.83% गेन। इंफ्रा डिमांड स्ट्रांग है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की यदि बात करें, निफ्टी एफएमसीजी 0.27% की गिरावट। एशियन पेंट्स, नेस्ले जैसे हेवी वेट में सेलिंग। रूरल डिमांड कंसर्न परसिस्ट कर रही है साथियों।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप रोज का मार्केट अपडेट मिस ना कर सके साथियों। दोस्तों स्मॉल कैप में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। यदि हम टॉप परफॉर्मर देखें तो रेडिंगटन 19.98% की भारी तेजी। आईटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। आईफोन 17 लॉन्च की वजह से हेवी डिमांड और स्ट्रांग वॉल्यूम। 4 साल का सबसे बड़ा सिंगल डे गेन। सिंधु ट्रेड लिंक की यदि बात करें तो 16.71% अब ट्रेडिंग बिजनेस में है। गॉडफ्रे फिलिप्स बोनस शेयर 2:1 रेशियो के कारण एक्स बोनस हुआ। ऑल कार्गो टर्मिनल्स 9.25% गेन। लॉजिस्टिक सेक्टर में रिकवरी। स्टील कॉस्ट देखें 8.34% अप। ऑटो इंसिलरीज कंपनी फेस्टिवल सीजन की डिमांड। एजिस लॉजिस्टिक 6.93% गेन। ऑयल एंड गैस लॉजिस्टिक में स्ट्रॉन्ग पोजीशन। वेस्कॉन इंजीनियर को देखें तो 7.01% अप। रियल इस्टेट में इंप्रूवमेंट। वॉल्यूम एनालिसिस यदि देखें तो इन सभी स्टॉक्स में अबव एवरेज वॉल्यूम देखे गए जो जिनाइन बाइंग इंटरेस्ट दर्शाता है साथियों। अब यदि हम बॉटम परफॉर्मर को देखें तो जेबीएम ऑटो 2.43% डाउन। ऑटो एंसिलरी में प्रेशर। एचबीएल इंजीनियरिंग 2.27% गिरावट। इंजीनियरिंग सेक्टर में चैलेंजेस। गार्डन रिसी बिल्डर 2.23% डाउन। डिफेंस सेक्टर में बुकिंग। वेल्सपून का 2.02% डिक्लाइन। इंफ्रा में स्लो प्रोग्रेस। जेन टेक्नोलॉजी 1.60%। डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग। ये सभी साइक्लिक स्टॉक्स हैं। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इंटेक्ट है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी से लेकिन प्रॉपर रिसर्च के साथ साथियों निफ्टी का यदि आप सपोर्ट देखें तो 25,070 से 25,100 जैसा कल हमने बताया था। रेसिस्टेंस 25,300 से 25,350। ग्लोबल न्यूज पे यदि आप देखें तो यूएस फेड मीटिंग आउटकम सबसे इंपॉर्टेंट। 25 बीपीएस कट एक्सपेक्टेड है। अपकमिंग इवेंट देखें तो Q2 रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है। इन्फोसिस टीसीएस जैसे आईटी मेजर्स के रिजल्ट आने वाले हैं। सेक्टर रोटेशन ऑटो रियलिटी आईटी में मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। एफएमसीजी में कॉशन रहना होगा। रिस्क फैक्टर यदि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, क्रूड ऑयल वॉलेटिलिटी और करेंसी मूवमेंट पर नजर रखनी होगी। दोस्तों हमारी अदर प्लेलिस्ट भी जरूर देखें। मार्केट अपडेट, फंडामेंटल एनालिसिस और आईपीओ एनालिसिस पर डिटेल वीडियो है। दोस्तों मार्केट में डेली अप डाउन होते रहते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि हम राइट इंफॉर्मेशन के साथ राइट डिसीजन लें। ग्लोबल मार्केट से लेकर स्मॉल कैप तक हर सेगमेंट में अपॉर्चुनिटीज है। बस सही टाइमिंग और रिसर्च की जरूरत होती है। साथ ही दोस्तों में सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर नहीं हूँ। यह वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेंट जरूर करें। मार्केट में रिस्क है, सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप लॉस कर सके। धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।